प्रातः क्लास चल रहा था 13/9/1968। शुक्रवार को 5वें पेज के मध्य में बात चल रही थी ओपिनियन की। गीता के ऊपर ओपिनियन जब लिखने के लिए बोलते हैं, उनको कहते हैं लिखो, तो बोलते हैं इसके ऊपर तो ख्याल करना पड़ेगा। बाकी ये तो जरूर है कि संस्था बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छा काम करती है, अच्छा रास्ता बताती है मनुष्यों के लिए कि ये मनुष्य आकर के इनसे ये नॉलेज लें, तो ये उन मनुष्यों का कल्याण कर सकती है, अपना कल्याण कर सकती है। तो इस बात की हम सब राय देते हैं। तो देखो, ये बड़े बड़े आदमी राय देते हैं कि संस्था बड़ी अच्छी है, ये बड़ी शिक्षा पूरी देती है, अपना जीवन बनाने के लिए बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। अब उनकी ऐसी राय से हमारा क्या हुआ? तो फिर क्या होता है, बाप समझाते हैं, वो जो तुम्हारी ये बातें हैं ना, ये जादूगर है, फलाने हैं, वो उनसे ये डरते नहीं हैं। नहीं तो दुनिया में डरते तो बहुत है ना जादूगर के नाम से। तुम्हारा नाम सुन करके एकदम डर जाते हैं। तो डरना बंद हो जावे। परंतु ड्रामा के प्लान अनुसार बाप बैठ समझाते हैं, ये तो पहले होना चाहिए ना। जो अपने शुरू करें अच्छी तरह से, फलक से शुरू करें, और वो लोग अच्छी तरह से आए करके समझें, आगे चल करके जबकि स्थापना नजदीक होगी और विनाश भी नजदीक होगा, अभी फिर तुमको ये ओपिनियन मिलेगी, है ना। फिर कोई न कोई आए करके समझ करके और लिख देंगे। फिर भी अभी आने तो लगे हैं ना। देखो, ये सन्यासी जो परमहंस, किसी ने कहा हाँ रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मठ वाले ये भी बनारस में थे। ये बाबा को मालूम कि भाई ये मठ कहाँ कहाँ है। कलकत्ते वालों को भी लिखा था, तो जहां भी उनका मठ होवे, ठक उनके सामने तुम जाकर के सेंटर खोलो, और भीति में आहिस्ते 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 उनके कोई भी जो फॉलोअर्स हैं, फिर आखिर उनके जो धनी हैं, सबको आहिस्ते आहिस्ते बुलाते रहो। कम से कम इम्प्रेशन तो उनको बैठे
कि ज्ञान इनका भी बहुत अच्छा है और समझानी बड़ी बिल्कुल अच्छी है। तो इनके वो जो जो ख्याल हैं, जो ब्रह्मा कुमारियों का कि ये जादूगरनी है, फलानी है, टीरी है, ये स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाई देती है, ये करती है, वो करती है, चरियाई कितना मत्था निकल जावे इनके कि तुम बताते तो ठीक हो, जबकि ईश्वर की संतान हो। अभी देखो तुमको ज्ञान मिल रहा है ना, हम बाबा के बच्चे हैं और हम सब भाई भाई हैं, तो ये तो निश्चय हुआ ना, तुम बच्चों को ही निश्चय हुआ है। अब ये तो बहुत सहज समझा सकते हैं कि आत्मा आत्मा सब भाई भाई हैं, एक परमात्मा बाप की संतान है। क्योंकि जो जो आते हैं बाहर से आते हैं, वो सभी ऐसे ही कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, फलाना फलाना भाई भाई क्या कहते रहते। अभी भाई भाई का अर्थ तो समझते ही नहीं है। एक बाप के बच्चे हों तभी तो भाई भाई हुए। अभी तुम बच्चे सभी ब्रदर्स आत्माएं हो और उन बच्चों का बाप जरूर बाप है, जिस बाप को परम पिता कहा जाता है, सुप्रीम बाप जिसका कोई बाप नहीं। अभी उस सुप्रीम बाप से सुप्रीम बेहद का पद मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। 13/9/1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज, 5वीं लाइन। सो तुम बच्चों को मिला था वर्षा, पद भी मिला था और 5000 वर्ष पहले तुमको ये पद मिला था, जब के ये भारत स्वर्ग था। और 5000 वर्ष पहले, अभी शास्त्रों में लिख दिया लाखों वर्ष पहले। कितने लाखों, हिसाब करो देखो, सतयुग की कितनी लाखों वर्ष आए, त्रेता की लाखों, द्वापर की लाखों, और कलयुग की भी 40,000 वर्ष बोल देते हैं। और अभी देखो बाप ने बताया कल्प की आयु 5000 वर्ष, कितना भारी फर्क हो जाता है। तो ये समझ सकेंगे इतने फर्क की बात। कभी कोई कह सकते हैं क्यों बाप को याद करते हैं? बाप को याद करते हैं कि आओ हमको आकर के पति से पावन बनाओ, अथवा जो अभी हम पढ़ा है विश्व में शांति हो। अब विश्व में शांति हो कैसे, बाप बताते हैं, बच्चों को समझाते हैं। यूं तो हम विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं, हूबहू 5000 वर्ष पहले मुआफिक
जबकि भारत में यहाँ इन्हें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, क्योंकि समझाने के लिए चित्र तो ले ही जाते हैं। तो इन बच्चों को बाबा समझाई देते हैं, चित्र ले जाओ। अब ये तो रात को तो देखता नहीं है, रात में तो ये चमकता ही नहीं है। वहां रात पड़ जाती है तो हमें अहम ऑब्जेक्ट बता ही नहीं सकते। इसलिए फिर ये पेंट वाला चित्र ये ले जाओ। जहां रात हो जाती है वहां ले जाओ। तो अभी बुद्धि चाहिए ना बच्ची। जहां दिन हो तहां ये चित्र ले जाओ। भाई ये हमारी अहम ऑब्जेक्ट है। बच्चों को कह भी दिया है, जहां भी जाओ ये चित्र पहले रखो कि हम ये न के राज्य की स्थापना कर रहे हैं, ये इसको यही है, इसको कहेंगे विश्व में शांति। इनकी राज्य में जहां सुख भी है, शांति भी है, कोई दुख का नाम निशान नहीं। तो ये स्थापना होनी है, क्योंकि इस समय में इस दुनिया में तो अपार दुख है और हम ये शांति की दुनिया, सुख की दुनिया स्थापन कर रहे हैं अपने ही तन मन धन से और गुप्त रूप से कर रहे हैं। क्योंकि बाप भी गुप्त है, बाप की नॉलेज भी गुप्त है, और तुम्हारी बुद्धि में जो पुरुषार्थ की बात है वो भी गुप्त है। बाकी दुनिया वालों के मुआफिक कोई ये घंट बजाना, ये करना और गाना गाना, बाबा गाना वगैरह वो जो तुम कविताएं सुनाते हो, मैं तो ये सभी बंद कर देता हूं। सभी बोलते हैं नहीं, ये कविताएं तो भक्ति मार्ग में होती है और ये गायन तो भक्ति मार्ग के हैं, इसलिए चुप रहो। तुमको शांति में ले चलते हैं, इसलिए शांति से चलते उठते फिरते बाप को याद करना है। और ये जो सृष्टि का चक्कर है समझाया गया है वो बुद्धि में रखना चाहिए। जब यहां भी आए करके बैठते हो तो तुमको क्या समझानी मिलती है? यहां बैठो, जो भी ज्ञान तुमको मिलता है, बहुतों को तो ये ज्ञान नहीं है ना। नहीं, हम बाबा के पास आए हुए हैं और हमारा 84 जन्म पूरा हुआ। अब हम 84 के चक्कर को जान लिया। 84 चक्कर पूरा हुआ, अभी हम जाते हैं अपने घर। फिर आत्मा के घर से लौटकर हम पहला जन्म लेंगे सतयुग में। इसलिए सतयुग में हमारी आत्मा पवित्र जरूर चाहिए। नाम ही है सत्ययुग। अभी है आत्मा पतित और सब मनुष्यों की पतित आत्मा है, समझा ना?
तुम्हारी भी पतितात्मा। ऐसे नहीं कहेंगे तुम्हारी कोई आत्मा प्योर बन गई है, नहीं, तुम आत्मा को प्योर बनने के लिए योग लगाए रहे हो, बाबा को याद कर रहे हो। क्योंकि बाप खुद कहते हैं कि हे बच्चों, अभी है ना ये बात गीता में कि भाई ये तो अमर है ना, और ये अक्षर हैं गीता के। ये बच्चों, देह सहित देह के सभी संबंधों को छोड़, अरे ये सारी दुनिया को छोड़ो, ये बात समझो। क्यों छोड़ो? क्योंकि ये सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है। सब मुर्दे बने पड़े हैं, और बाबा नई दुनिया विश्व की स्थापना कर रहे हैं। और ये स्वर्ग हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। तो अभी क्या करो? नई दुनिया को याद करो, स्वर्ग को, बाप को याद करो, तो तुम्हारी जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो कट जावे। देखो कितनी सहज बातें समझाते हैं। अभी बच्चे मुझते हैं, बाबा, बाप को याद करता हूं तो घड़ी घड़ी भूल जाता हूं। अरे बाप को याद करने से कोई भूलेगा? जो तुमको इतनी विश्व की बड़ी बादशाही देते हैं, तुम उसको कैसे भूल सकते हो? अब ये कहते हैं तुमको कि एक जन्म तुम पवित्र रहो, क्योंकि फिर पीछे आता ही है स्वर्ग, वहां तो सब पवित्र ही होंगे। उस स्वर्ग को कहा ही जाता है अमर लोक। ये मृत्यु लोक है, और ये मृत्यु लोक का विनाश तो सामने खड़ा है। फिर इसको पीछे कलयुग कहो, मृत्यु लोक कहो, पति दुनिया कहो, यही हमारे सामने है। तो विनाश भी सामने है, और ये विनाश हूबहू 5000 वर्ष पहले मिसल है। अभी जैसे होने वाला है वैसे ही हुआ था। अब भी ऐसे ही विनाश होगा, जैसे 5000 वर्ष पहले विनाश हुआ था, और एक धर्म की स्थापना हुई थी। और जो अनेक धर्म हैं और थे इस दुनिया में, वो सब खलास हो गए, और इस दुनिया से आत्माएं बाहर चली गई थी। तेरह 9/1968 की प्रातः क्लास का 7वां पेज, तीसरी लाइन। तो ये तो बच्चों को स्मृति में आता है ना, अभी जल्दी आता है कि बरोबर हम जब इनका राज्य था, तब कोई बताए कि कोई दूसरा धर्म था क्या? नहीं था। तो इनको कितना वर्ष हुआ, तो वो तो लिख देते हैं कि भाई लाखों वर्ष हुआ। हाँ, और तुम बाप के आकर के समझा। क्या समझा बच्ची? ये तो 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं।
और हम हर 5000 वर्ष बाद आता हूं, और तुम भी हमारे पास आते हो मेरे साथ। है मेरे साथ आगे कब मिले हो ये जानते हो? हाँ बाबा, हम 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। तो यहां जब पूछता हूं इन्हों से, यहां कब मेरे साथ आगे मिले, इसी जगह, तो बेचारों को अगर ये ज्ञान नहीं मिला है बच्चों से, तो बोलते हैं नहीं, यहां तो हम कभी आबू में आपके पास आए नहीं है ना। तो वो बेचारी जो ब्राह्मणियां है ना, है उनके अंदर में फटका होता है, क्योंकि वो हमारी आबरू जाती है। पहले तो इनको ये बताना चाहिए कि हाँ, हम तो आपस से अनेक बार मिले, पर हर 5000 वर्ष पहले मिले हैं, हर कल्प पहले। फिर जब पूछता हूं कि भाई फिर भी तुम सोच विचार करो, फिर बताओ, तो कोई ने समझाया है, और गाड़ी में भी समझाते हैं, ट्रेन में पिछाड़ी में, भाई ये बात पूछेगा जरूर कि आगे कब मेरे से मिले हो, इन्हीं कपड़ों में, इसी जगह में, इसी मकान में मिले हो कभी? तो बेचारा नया आदमी, जिनको नहीं समझाया ना, वो तो मुझे जाते बस। वो मुझे जाते हैं तो बाबा समझते हैं ब्राह्मणी ने इनको पूरा ज्ञान दिया ही नहीं है। तो बेचारी ब्राह्मणी में लोछा पड़ जाता है, गई आबरू। फिर कहती है, अरे क्या नहीं मिले हो, बताओ ना। तो वो जो बताते हैं वो ऊपर नीचे, हो तब बड़ी मुश्किल से बोलते हैं, हाँ हाँ बाबा, बाबा हम कल्प कल्प मिलते हैं। क्योंकि ये है जैसे कि वो कोड वर्ड होते हैं ना, गुप्त, वो तो ये गुप्त बात है। बाप पूछे, और तो कभी कोई पूछ भी नहीं सके, कोई साधु सन्यासी कभी नहीं पूछ सकेंगे, अक्कल भी नहीं आएगा उनको पूछने का कि हम इनसे पूछें, क्योंकि वो क्या जानते हैं इन सब बातों को। तो ये सभी सीख करके आते हैं कि बिना सीखे कोई मेरे पास आवे और मैं उनसे क्या करूं। वो भी जैसे मेरे सामने एक बंदर बैठा हुआ हो, कुछ भी नहीं समझेगा, बैठ करके मत्था मारे इन बंदरों से। इसलिए बाबा मिलना नहीं चाहते हैं। जब तक ये समझें कि बरोबर हम 5000 वर्ष पहले भी आए हैं और आकर के बाप से वर्षा लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत कोई समझे, समझे ना। अभी भी जो तुम्हारे पास आते हैं, तो वो जो न समझते हैं, ऐसे मत समझो ये समझने के ही नहीं है। नहीं, आगे चल करके 6 महीना, 12 महीना, बरस
2 3 4 अभी पढ़े, टाइम तो पड़ा हुआ है ना। फिर भी कहां न कहां से लौट करके आएंगे जरूर। जो हमारे कुल के बच्चे होंगे वो आएंगे, जो ब्राह्मण होंगे ना, और कल पहले बने होंगे, तो एक दफा मुंह जरूर तुमको दिखलावेगा और सुनेगा, क्योंकि बाप ने समझाया है कि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता ही नहीं है। अरे ये दुनिया बदलनी तो जरूर है, ये तो जानते हो, नहीं सो फिर पुरानी होती है, पुरानी सो फिर नहीं बदलती है, जरूर बदलती है। वो तो तुमको चक्कर समझाए दिया। ये दुनिया नई से 5000 बदलने में इसको 5000 वर्ष लगता है, पुरानी बनने में 5000 वर्ष लगता है। तो अभी तो पुरानी दुनिया है। तुमको बाप आकर कहते हैं कि अभी तुमको नई दुनिया में जाना है, इसलिए इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। ओम शांति।